নিউজ প্লাস বিশেষলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই ৰূপলী দৰ্শকসকল আজি আমাৰ হৈতে আছে বলিউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তেখেত হৈছে সুদেশ ভোসলে তেখেতক আমি চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজনে নাই কাৰণ তেখেতৰ ইমান সুমধুৰ কণ্ঠ আৰু বহু জনপ্ৰিয় গীত ইতিমধ্যে তেখেতে দৰ্শকসকলক উপহাৰ দিছে তেনেহলে আহক তেখেতৰ পৰা আমি গীত শুনো আৰু তেখেতৰ হৈতে কথা পাতো पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है असम में साथ में न्यूज़ प्लस में धन्यवाद नमस्कार सर आपके आवाज़ जो है हमारे दर्शक बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं हम लोगों ने छोटे से आपके आवाज़ को सुना है अगर आपके जर्नी के बारे में बोले म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बोले तो आशा भोसले जी ने आपको एक ऐसा मुकाम दिया R.D. बर्मन सर ने एक ऐसा मुकाम दिया जो आज आप सभी के पहचान में है तो कैसे उनसे मुलाकात हुई थोड़ा आशा जी ने मुझे एक प्रोग्राम में देखा था मुंबई में शर्माकानंद ऑडिटोरियम में 1986 में और वहाँ पे उनको मेरा शायद सचिन दा की आवाज़ हेमंत दा की आवाज़ संजीव कुमार अमित जी की आवाज़ अच्छी लगी और उन्होंने हमारे मैनेजर से कहा कि ये लड़का अच्छा है और फिर मैं जब मेरी मुलाकात हुई उनसे तो उन्होंने कहा मुझे सचिन दा की आवाज़ सुनाओ एक बार तो मैं तो बहुत घबरा गया लेकिन फिर भी मैंने अमर प्रेम फिल्म में जो सचिन दा का गाना है डोली में बिठाई के कहर वो सुनाया तो वो जब गाना ख़त्म हुआ तो देखा को आशा जी रो रही हैं और मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ तो देखा तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा कि सचिन दा खुद सामने खड़े होके गा रहे हैं तो एकदम इमोशनल हो गए और बोले उन्होंने आप क्या वापस ये गा के रिकॉर्ड कर देंगे मेरे लिए तो मैंने गाया वापस फिर उन्होंने हेमंत दा की 2 लाइनें गवाई अमिताभ बच्चन की 2 लाइनें करवाई संजीव कुमार की 2 लाइनें और कुछ बोली नहीं वो निकल गई और नेक्स्ट डे पंचम दा के से फ़ोन आया मुझे कि ये पासपोर्ट लेके आ जाना ऑफिस और मुझे वो लोग मतलब पंचम दा और आशा जी हांगकांग में ले गए शो में उनके आशा भोसले R.D. बर्मन नाइट तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मैंने किशोर दा के गाने गाए अमित जी के नकल किए और जब मैंने सुन मेरे बंधु गाया सचिन दा का तो वो पंचम दा विंग्स में से दौड़ के आए एकदम लिपट के एकदम वो भी एकदम इमोशनल हो गए थे और फिर उन्होंने मुंबई जाते मुझे पहला ब्रेक दिया ज़लज़ला में
आपका जो सिलसिला है वो रुका ही नहीं है। और अमिताभ बच्चन जो है, आपके आवाज़ वो सुन के वो भी चकित हो जाते हैं ना कि मेरे आवाज़ क्या, मैं ही गीत गा रहा हूँ। कहा है उन्होंने आपको ऐसा? हाँ जी, मैं पहली बार जब मिला, जब मैंने उनको नमस्कार किया तो बोले भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है। मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो जब उन्होंने भी कहा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह गा रहे हैं, तो अब मैं गाऊंगा नहीं तो आगे सारे गाने। तो उसके बाद मैंने अजूबा में गाया, फिर जुम्मा चुम्मा गाया, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फिर बागबान में मेरी मखना, शावा शावा, सोना सोना, ऐसे कई फिल्मों में गाया। और फिर उनके हर शो में मुझे ले जाने लगे 90s में। फिर एक बहुत बड़ा शो हुआ था लंदन में, जुम्मा चुम्मा इन लंदन, वहाँ पे भी मुझे ले गए साथ में। तो अपने साथ हर शो में मुझे ले जाते थे, तो वो भी गाते थे और मैं भी उनकी आवाज़ में उनके साथ स्टेज पे गाता था। जब बचपन में थे तो हम अमिताभ बच्चन के जब गीते सुनते थे तो ऐसा लगता था अमिताभ जी इतने अच्छे गाते थे, इतने अच्छे गाते हैं, तब पता नहीं चलता था कि आप उनके आवाज़ दे रहे हैं उनको अपना आवाज़। जी, वो भी बहुत अच्छा गाते, उनके भी गाने बहुत फेमस हैं। लेकिन जब मुझे सुना तो उन्होंने कहा कि भैया गा लो, तो एक्चुअली उनका बड़प्पन है जो मुझे अलाउ किया उन्होंने मुझे। दे दे जो पॉपुलर सॉन्ग है हमारे दर्शक। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा। या
आप सिर्फ गाते नहीं हैं, मिमिक्री करते हैं सर। एक आपका आवाज़ और इतने हीरो की आवाज़ आप कैसे निकाल लेते हो? ये जो टैलेंट है आप में, बचपन से ही आप एक्चुअली ऐसा करना चाहते थे कि मैं थोड़ा सा जो एक्ट्रेस है उनका थोड़ा सा नकल करूँ, कि आवाज़ को निकालूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक्चुअली पेंटर हूँ, पेंटिंग करता हूँ था मैं पिताजी के साथ 22 साल की उम्र के साथ। उन्होंने ये बात कही है कि वो पेंटर थे, आपके पिताजी अच्छे पेंटर जी, तो मैंने माँ जो है वो अच्छी जी 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 तो मैं 74 से 82 तक फिल्म के पोस्टर्स पेंट करता था। जैसे जूली, स्वयंवर, नर्क, प्रेम नगर, ये सारी फिल्में मैंने पेंटिंग, और ये ऐसी आवाज़ें मजाक मजाक में दोस्तों के साथ करता था। सचिन दास सहगल साहब, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन वगैरह, और फिर अमित जी की आवाज़, ओम प्रकाश जी, उस वक्त के जितने, और वो ऐसे फ्रेंड्स के घर पे, कभी पूजा में, कभी बर्थडे में ऐसा करते, फिर स्टेज पे करने लगा तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस वक्त संजीव कुमार बहुत कम लोग करते थे, या फिर अमिताभ बच्चन की कोई नकल नहीं करता, तो उसकी वजह से लोग मुझे बुलाने लगे, फिर शोज़ बढ़ने लगे, फिर मैं घूमने लगा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो फिर धीरे धीरे पेंटिंग कम हो गया और फुल टाइम प्रोफेशन हो गया मेरा। सर, आप किसी एक के आवाज़, किसी एक एक्टर के आवाज़ जो मिमिक्री करके हमको सुनाना चाहेंगे? आज गुवाहाटी में आके हुनर हाट के इतने लोगों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गुवाहाटी के लोग बड़े प्यारे हैं। मैं बहुत साल पहले लता जी और भूपेंद्र के साथ आया था। कल कामाख्या मंदिर में जाकर देवी के दर्शन भी किया, बहुत आशीर्वाद लिया उनका। ठीक है। सर, लास्ट कुछ एक गाकर आप हमारे दर्शकों को सुना दो। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। দৰ্শকসকল, এয়া আছিল সুদেশ ভোসলে, আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকক শুনাম সিদ্ধান্ত ভোসলেৰ গীত। দৰ্শকসকল, এতিয়া আমাৰ লগত আছে সিদ্ধান্ত ভোসলে। সিদ্ধান্ত ভোসলে সুদেশ ভোসলেৰ পুত্ৰ আৰু বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মত তেখেত বহুত জনপ্ৰিয়। पहले तो आपका स्वागत है असम में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पहले बार आप असम में आए हो? जी, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम यहाँ पे गुवाहाटी में, और आसाम में पहली बार है, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, और हम भी चाहेंगे जो असम के लोग हैं, आपके आवाज़ को सुनकर फिर से वो लोग मतलब झूम जाए, जो बाहर में आप क्राउड देख रहे हैं, आपके इंतज़ार में है। पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि शुरुआत आपने की है दिन और रात, फिदा जैसे सॉन्ग आपने गाए हैं, इसका आप जो क्रेडिट आपके पिताजी को भी जाता है, क्योंकि छोटे से समय से आप गाने के एक माहौल में, संगीत के एक माहौल में ही आप बड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो जैसे आपने कहा कि बचपन से ही इतना म्यूज़िकल रिच फैमिली, घर पे मेरी मम्मी पियानो बजाती, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और ऑफ कोर्स मेरे पापा तो घर पे 24/7 गोल्डन एरा के सॉन्ग्स हमेशा बजते रहते थे। और मेरा जो पहला सिंगिंग का लेसन हारमोनियम के साथ मेरी ग्रैंड मदर सुमन भोसले, जो एक बहुत ही रिनाउंड क्लासिकल सिंगर थी, तो उन्होंने दिया। तो स्कूल में गिटार, ड्रम्स, प्लस मैं फिर अमेरिका भी गया था म्यूज़िक प्रोडक्शन की और
आगे उसका फर्दर सीखने। तो ऐसे करते करते ऑफ कोर्स वोकल्स सिंगिंग तो हमेशा था, और मैं कंपोजिंग म्यूज़िक प्रोडक्शन के साथ भी और जुड़ गया। तो वो जर्नी थी, और आज बस यहाँ गुवाहाटी में परफॉर्मेंस लाइव शो तो बचपन से ही 5 साल की उम्र से मेरा पहला लाइव इंटरनेशनल शो था। 5 साल से जी इंटरनेशनल शो जी फर्स्ट मेरा जो शो था तो कहाँ हुआ था? ये फिजी आइलैंड्स में हुआ था। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब भी मैं स्टेज पे आ जाता हूँ, माइक के साथ जो एक ऑडियंस के साथ कनेक्शन होता है। तो बस लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। दिन और रात या फिदा का कुछ भी एक सॉन्ग हमारे दर्शकों को। तो मैं कहना चाहूँगा दिन और रातें मेरा पहला ओरिजिनल गाना है जो मैंने खुद रिलीज़ किया है, और काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उस पर सबसे मेरे जो टॉप सिटी के जो लिसनर्स है वो है गुवाहाटी से। तो मेरे लिए ये बहुत ही तो मेरे लिए बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है आज। मैं दिन और रातें के 2 लाइंस गुनगुना देता हूँ। दिन और रातें बहते ही जाए, जिंदगी थम सी गई है, जितने दूर हम उतने करीब हैं, तुमको मिलके बताएंगे। सुंदर माहौल आपने बनाया है। Thank you. और आपको सुनकर सामने सुन रही हूँ मैं, जी। और दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगी कि মই দৰ্শকক এইটো ক'ব বিচাৰিম যে মই সন্মুখত শুনি আছোঁ তেখেতৰ ইমান সুন্দৰ মাত, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া তেওঁ শুনে আৰু এতিয়া তেখেতৰ যি মই মাত শুনি আছোঁ সঁচাকৈ सके अभूतपूर्व। और हम असमिया में ये बोल रहे हैं जो आपका आवाज़ है इतना सुंदर है, जैसे Thank हम you. कैसेट वगैरह में या फिर टीवी वगैरह में सुनते हैं, उससे तो बहुत ही अलग है। Thank you बहुत so ही अलग much. है। आपके दिन और रात के बारे में अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया था। जी, तो मैं एक्चुअली उनके ट्वीट से ये गाना रिलीज़ हुआ है, और काफ़ी फ़नी स्टोरी है क्योंकि मैं एक्चुअली सोया हुआ था और उन्हें कैसे तो भी प्राइवेट लिंक मिल गया था, और ये प्राइवेट लिंक उन्होंने उनके ट्विटर पे डाला। तो मैं भी जब उठा कि अरे बाप रे गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, तो ऐसा पूरे हलचल में कि मैं सोया हूँ कि जागा हूँ समझ रहा नहीं है। पर बहुत बहुत उनकी जो ब्लेसिंग्स थी उस पर बहुत बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी रहा है।
शीशे का रंग है जो देखे रंग है क्या कहूँ हैरान मैं भी हूँ ये क्या अंदाज है इतना क्यों नाज है इसमें क्या राज है क्या कहूँ ओ वो तो पल में खुश है पल में वफा पर जो भी देखूँ उसका लगती है प्यारी बड़ी उससे जितना देखूँ उतना सोचूं क्या उसमें कह दूँ बड़ी आगे आप और क्या क्या जी, प्लानिंग तो है आपका ये और क्या क्या साल- रिलीज करना ये साल में काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस भी मेरे लाइंड अप है अलग अलग सिंगर्स के साथ, तो ओरिजिनल गाने प्लस बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स और लाइव शोज, तो खूब सारा म्यूज़िक अभी ये साल में मिलने वाला है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली थैंक यू गुवाहाटी मेरे गानों को इतना सुनने के लिए और पसंद करने के लिए, और आज परफॉर्मेंस में मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों के साथ गाने को झूमने को मैं बहुत बेताब हूँ। थैंक यू। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाल रे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाल रे कोई टोह टोह ना लागे तरना गिर हजे सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिरना ये सुलझे होगा जरा पागल तुम्हें मुझको है चुना होगा जरा पागल तुम्हें मुझको है चुना एक अगर गीत से अरिजीत सिंह का एक गीत आपने गाया था, बहुत लाइक्स आपको मिला है, तो उस एक गीत से अगर आप जी
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। আৰু এয়া আছিল সিদ্ধান্ত ভোসলে আৰু দৰ্শকসকলে শুনিলে সুদেশ ভোসলে, শুনিলে সিদ্ধান্ত ভোসলে, শুনিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে নিউজ প্লাছ বিশেষৰ পৰা মই আজিলৈ ৰূপলীয়ে বিদায় লৈছোঁ।